बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। एक तरफ तो इमरान खान आज़ादी मार्च फेज़ 2 की हर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। रोज बिला किसी छुट्टी के सीसी का इजलास हो रहा है, बिला किसी छुट्टी के जिलाई सतह पर सरबराहियों का इजलास हो रहा है और साथ साथ जी हाँ एंकर पर्सन से भी रेगुलर मुलाकात हो रही है। आज यूट्यूबर से उनकी मुलाकात है और इसी तरह रेगुलर तैयारी, लेकिन किसी जगह पर कुछ स्क्रूटनी का अमल भी जारी है। कुछ रिपोर्ट्स इमरान खान साहब तक पहुंची थी जिसकी बिना पर फेज़ 1 की नाकामी कह लें, वो दावा जो इमरान खान साहब कर रहे थे 20-25 लाख का, उसका पूरा ना होना कह लें। उसके बाद जस्टिफिकेशन, फिर शो कॉजेज, बहुत चीज़ें। जो खबर इस वक्त मैं आपके सामने लेके आया उसमें इमरान खान साहब के पास कुछ वीडियोस पहुंची हैं केपी के हाउस की। जी हाँ, 1, 2, 10 नहीं 20 MPA, जी हाँ, जिनसे मुतल्लिक फारिग करने से मुतल्लिक, उनकी वजारतों से फारिग करने से मुतल्लिक बात हो रही है। उसकी डिटेल क्या है, उन तमाम के नाम क्या है जी। उस रात को 25 की रात और 26 की सुबह के वक्त खान साहब किन लोगों के बीच में सिर्फ अकेले थे और जिन लोगों के सहारे पर, मेन सहारा जो था, जिनके साथ इस्लामाबाद में एंटर होना था, जिसके सहारे पर इमरान खान साहब ने 4-6 घंटे पहले ही कह दिया था पब्लिक को कि पहुंचो डी चौक, मैं उधर आ रहा हूं। वो प्लान क्यों कैंसिल हुआ, वो कौन से अफराद, तमाम के नाम मेरे पास आ गए क्योंकि सीसीटीवी फुटेज इमरान खान साहब के पास आ गई, उनकी किस्मत का फैसला सामने आ गया। वो डिटेल्स तो साथ साथ मैंने आपको देनी। परवेज इलाही ने इमरान खान साहब को असेंबली में जाने का मशवरा दे दिया। जी हाँ, अहम तरीन एक ही तादी है जी इस वक्त, उनको असेंबली में जाने का मशवरा दिया। लेकिन ये बात मैंने कही और आपने सुन ली, ये ऐसे थोड़ी है कि परवेज इलाही साहब को सुबह अचानक जहन लड़ाया और उन्होंने मशवरा दे दिया। नहीं, वो कौन से हल्के हैं जिन्होंने परवेज इलाही साहब को आगे किया, किस बिना पर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की मौजूदगी और जो मौजूदा सियासत का रुख और जिस तरीके से एक इमरान खान साहब ने बिल्कुल रेस पकड़ी हुई है, वो किस तरह से कहा जा रहा है कि वो एक बैगेज बनता जा रहा है और किस तरह नामुमकिनात में आ रहा है, वो कौन से हल्के हैं, उसकी डिटेल्स तो साथ साथ आपको देनी। गवर्नर पंजाब के अलवबरदारी में तरीन ग्रुप नहीं था जी, ये बहुत छोटी बात है, वो भी बताता हूँ। तो चीज़ें आपके सामने रखने लगा हूँ। रिक्वेस्ट ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल अगर पहली बार देखते हो तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुँचती है। तो सबसे पहले मैं गवर्नर पंजाब की तकरीब हलफबरदारी से कर लेता हूँ जी। एक नैब कहते हैं नैब, मुस्तकबिल में नैब डिमांड याफ्ता कह लें, नैब याफ्ता कह लें या कुछ भी कह लें, बलीग साहब गवर्नर पंजाब तो लग गए, लेकिन उनके ऊपर एक पूरा केस है जी। MD बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी थे, उस वक्त उनके ऊपर 14,400 कनाल ज़मीन ज़बरदस्ती हथियाने के हवाले से उनके ऊपर एक केस है। नैब के हवाले से एक इंक्वायरी हो रही है इनके ऊपर। लेकिन खैर है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हो सकती है, फ़र्द जुर्म के वक्त प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, फ़र्द जुर्म के वक्त जब वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता है, और जब 34 जो इस वक्त अफराद है कैबिनेट के, वो कहीं ना कहीं सज़ा याफ्ता या केसेस भुगत रहे हैं, जब उनको बनाया जाता है तो फिर गवर्नर को इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उनकी हलफबरदारी थी, उनकी हलफबरदारी में तरीन ग्रुप मौजूद नहीं था। जो अब तक इतलात मेरे पास कन्फर्म हो रही है वो ये है कि सबसे पहले बलीगुर रहमान साहब की गवर्नरशिप के ऊपर किसी किस्म का तरीन ग्रुप से कोई भी राब्ता नहीं किया गया, उनसे कोई मशवरा नहीं लिया गया, जो इत्तेहादियों से आमतौर पर लिया जाता है। ऐसा होता है दोस्त यार छोड़ने के बाद बंदा किस तरह ख्वार होता है। 20 सीटें भी गई हैं, वहाँ ज़िमनी इंतखाब भी होंगे, और आपकी ये वक़्त है जब बंदा अपना पिलर छोड़ता है ना, जब बंदा अपना महवर से लादा होता है ना, फिर इस तरह ख्वार होता है। तो बहरहाल एक ये वजह है बलीगुर रहमान साहब। दूसरा जी वजारतों की वजह से आम तरीन जी कि वजारतों के हवाले से, क्योंकि इनके ग्रुप को सबको डीसीट किया गया है, उसके हवाले से कोई कंसेंसस इनसे नहीं लिए गए। अहम तरीन चीज़ है जी ज़िमनी इलेक्शन, जहाँ जुलाई में होने जा रहा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, उस ज़िमनी इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तरीन ग्रुप से किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं लिया गया। कहा जा रहा है कि तरीन ग्रुप इस हलफबरदारी की तकरीब में नहीं आया था, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग ज़रा कह रहे हमने तरीन ग्रुप को बुलाना मुनासिब ही नहीं समझा, हमने मुनासिब ही नहीं समझा, इसलिए 8 अफराद की काबीना बना के वो गए। तो ये इत्तेहाद में इतना बड़ा सुराख हो गया भाई ये, और इसका कोई भी दूसरा मतलब नहीं है। तो जिन तरह उनको सोलो फ्लाइट करनी आती है ना, ये शुरू से नून लीग का ये वतीरा, सोलो फ्लाइट करते जी, कैबिनेट के इजलास भी नहीं बुलाते हैं, और सर्टन पेपर्स पे साइन किए वो गए,
फैसले हो गए जी, तो 6-6 महीने तक इजलास नहीं होते थे। कल खुर्शीद शाह साहब ने ये रिजर्वेशन दी थी कि प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा तौर पर कैबिनेट के इजलास बुलाने चाहिए। तो तरीन ग्रुप की मौजूदगी ना होना ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी, और जो जिस बात की गमाजी कर रहा है। दूसरी जी, परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि असम्बली में वापस आ जाए। अच्छा, ये मशवरा परवेज़ इलाही ने क्यों दिया? भाई असम्बली से जाने का जाती वक्त मशवरा ना देते? क्या ग्रिप कमज़ोर है? क्या सियासी बसीरत मांद पड़ चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं है। परवेज़ इलाही साहब को ताकतवर हलकों ने बाकायदा तौर पर परवेज़ इलाही साहब के हाथों पैगाम भिजवाया है इमरान खान साहब को कि आप कन्विंस करें, आप उनके इत्तेहादी हैं। ताकतवर हलके कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब का तो वो हमेशा कहते हैं मैं और वो और मैं सब एक हैं। तो आज तक उनके मुंह से कभी ऐसा कोई जुमला सुना भी नहीं जिसमें उन्होंने स्वाब मशवरे के उन ताकतवर हलकों को कुछ कहा हो। और जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब जो बाहर बैठ कर रहे हैं ना एहतजाज, धरने, जलसे और ये रियल आज़ादी मार्च के हवाले से, वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये काम असम्बली के अंदर आके कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खान साहब की इस एक्टिविटी का ना बैगेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और किसी तौर पर भी पाकिस्तान में इदारे या पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के या पाकिस्तान के असल वारिस वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि धरनों की वजह से कोई हुकूमत ख़त्म की जा सके। अगर ये एक बार लेगेसी बन गई, एक बार ये प्रेसिडेंट बन गया, तो पाकिस्तान में ऐसे कई मजहबी सियासी जत्थे मौजूद हैं जो किसी न किसी हुकूमत को गिराने के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो खान साहब को ये मशवरा दिया गया है परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, परवेज़ इलाही का अपना मशवरा नहीं है। अच्छा, तो ये मैंने बताया, तो किसी किस्म का जवाब नहीं देना चाहिए। दूसरा, शेख रशीद साहब कह रहे, उन्हें कहा इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट जा इसलिए रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट दे। तो मेरी अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर ये भी दुरुस्त है कि बिलाखिर फैसले जो है ना वो इदारों ने ही करने हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों में वो बसीरत नहीं है, वो मुफाहमत नहीं है, वो सियासी दूर अंदेशी नहीं है कि वो मिल बैठ कर अपने फैसले कर सके। तो खान साहब फ़ेज़ 2 के अंदर दाखिल होते हुए अपनी वो कहते हैं ना मंजी के नीचे जो डांग फेरी वो बड़ी टाइट किस्म की फेरी है जी। अच्छा जी, और जहाँ आज यूट्यूबर से मुलाकात है, कल एंकर से मुलाकात थी और दूसरे लोगों से, तो आज लॉन्ग मार्च की आज़ादी के हवाले से उनको एक वीडियो मिली है जी फ़ेज़ 1 की, फ़ेज़ 2 की तैयारियों में। और खान साहब का वही स्टांस है जो पहले था सेनेट के चेयरमैन के हवाले से, जो 20 MPA फारिग किए गए थे इलेक्शन से ठीक 1 महीना पहले। खान साहब फिर उसी तरह हैं जी। जिन अफराद के नाम है सुन लें, इन अफराद ने इस्लामाबाद में दाखिल होते ही खान साहब को अकेले छोड़ दिया था। KPK से इनका ताल्लुक़ था। खान साहब के साथ कंटेनर में कौन था वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले इमरान खान के साथ जो कंटेनर में मौजूद थे, परवेज़ खटक मौजूद थे, वज़ीर आला महमूद खान मौजूद थे, फवाद चौधरी मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे। जो मौजूद नहीं थे उनका नाम सुन लें जी। और इन सब की वीडियो आ गई है। KPK हाउस में लोग अरेस्ट करने के लिए गए थे। शौकत यूसुफ जई, कामरान बंगश, तुफैल अंजुम, रियाज खान, आरिफ अहमद जई, शफीउल्लाह, हुमायूं खान, फजल शकूर, इब्राहिम खटक, इकबाल वज़ीर, अमजद अली, ताज मोहम्मद, तरिंद, खलीकुर रहमान, सलीम सवाती, मुहिबुल्लाह, डॉक्टर अमजद, आयशा बानो, साजिदा खान, पीर मंसूर गाजी, मुश्ताक गनी और ज़हूर साहब, ये अफराद हैं जी जिनकी CCTV फुटेज पता चली है कि उस रात को ये KPK हाउस पहुंच गए थे अपने आप को थोड़ा फ्रेश करने के लिए। ये खान साहब को कंटेनर के पास छोड़ के चले गए थे। और अब जो फैसला हुआ है, पहले मरले में जी इनको शोकस नोटिस दिया जाएगा जी, और दूसरे मरले में इनसे वजारतें वापस ले ली जाएंगी जी अगर शोकस नोटिस पे ये खातिर का सही जवाब नहीं दे सकते। तो खान साहब की है हिस्ट्री है, खान साहब प्रेशर पुशर नहीं लेते। वक्त और हालात की नज़ाकत खान साहब को मैटर नहीं करती है। खान साहब ने जो फैसला करना है वो करते ही हैं और उसके ऊपर अमल करते जी। तो उस बिना पर खान साहब ने जो ये फैसला किया जी, पहले फैसले में शोकस, दूसरे फेज़ में वजारतें, फिर अगले इलेक्शन में इन अफराद ने अगर सही तरह अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया कि किस बिना पर अपने लीडर को, सरबराह को ये लोग बड़े धरने में यूँ अकेला छोड़ के ये गए, अगर नहीं दे सके तो अगले इलेक्शन में इनको टिकटें भी मिलने वाली नहीं है। तमाम बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं जिनसे मुतल्लिक इमरान खान को रिपोर्ट पहुंची कि इन्होंने एंड टाइम पे आपको धोखा दिया है, आपकी कॉल को सीरियस नहीं लिया। ये वो 20 अफराद है, किसी ना किसी को तो बर्दाश्त करना है। ये है खैबर पख्तूनख्वा के 20 अफराद जिनकी वजह से इमरान खान को सुबकी हुई है फ़ेज़ 1 के अंदर। कुछ भी कर लें, खान साहब यहाँ तक कह लेंगे मेरे अफराद में से कुछ के पास पिस्तौल थी, मैं फ़ौज के साथ लड़ाई नहीं करना चाह रहा था, पुलिस के साथ लड़ाई नहीं करना चाह रहा था। ये सब चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन ये तल्ख हकीकत खान साहब को पता है, इसलिए तो बता देते हाँ मुझसे गलती हो गई, हाँ मेरी तैयारी नहीं थी। वही ये एक साफ इंसान की ये खूबी होती है, वो कन्फेस करता है।
और बाद ही उसी को पानी में लस्सी में मज़ीद पानी डाल के उसको बढ़ा नहीं रहा होता। तो खान साहब इस मौके पर ये भी कर रहे हैं। तो बाकी रही जनूबी पंजाब वाला मास, तो वैसे ही शाह महमूद कुरैशी साहब को दे दिया गया है कि जी आप संभालें, फ़ेज़ 2 मुझे बड़े तगड़े तरीके से चाहिए। और बाकी शफकत साहब उनका थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। तो बहरहाल खान साहब अपनी पूरी तैयारियों में मशवरे परवेज़ इलाही के बहुत मैटर करते हैं। फीडबैक से मतलब मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।